सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में एसएससी CHSL 2024 टीयर 1 के जितने भी शिफ्ट में ट्रेन के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको 1 बाय 1 करके सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्रमशः 310 मीटर और 330 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से 160 मीटर की दूरी पर है। वे समानांतर पटरियों पर क्रमशः 130 किलोमीटर प्रति घंटा और 158 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करती है। तो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय पे पार करेंगी? तो सबसे पहले दो रेलगाड़ियां हैं। हम मान लेते हैं कि ये ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है। तो दो रेलगाड़ियां और एक गाड़ी की लंबाई दिया है 310 मीटर और दूसरे गाड़ी की लंबाई दिया है 330 मीटर। तो दो रेलगाड़ियां हैं जो एक 310 मीटर लंबी और 330 मीटर लंबी है और वो एक दूसरे से 160 मीटर की दूरी पर है। तो वो एक दूसरे से 160 मीटर की दूरी पर है और वे समानांतर पटरियों पर क्रमशः 130 किलोमीटर प्रति घंटा और 158 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करती है। यानी कि ट्रेन ए जो है तो ट्रेन बी की ओर 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और ट्रेन बी जो है तो ट्रेन ए की ओर 158 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ना शुरू करती है। तो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय यानी कि सेकंड में बोला गया है कि पार करेंगी। तो सबसे पहले डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर में हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस बराबर में क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बराबर में हो जाएगा ट्रेन की जो दोनों लंबाइयाँ हैं जो 310 मीटर और 330 मीटर है, तो दोनों ये लंबाइयाँ जोड़ती है। तो 310 मीटर हो गया और 330 मीटर हो गया। तो लंबाई इतना हो गया और स्पीड कितना है? स्पीड दोनों विपरीत दिशा में है यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो दोनों को हम ऐड करेंगे 130 किलोमीटर प्रति घंटा और प्लस का हो जाएगा 158 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू का हो जाएगा टाइम। तो अब 310 और 330 ये कितना हो जाएगा? 310 और 330 ये हो जाएगा 800 मीटर। दोनों ट्रेन की लंबाई हो गई 800 मीटर। अब 130 और 158 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 288 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू का टाइम। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और हमको सेकंड में आंसर पूछा गया है। तो सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना बार में कटेगा? ये कटेगा 18 से 288 कटेगा 16 बार में और 16 पंचे हो जाएगा 80। तो ये 80 क्या हो गया? ये 80 हो गया, सॉरी ये 80 हो गया मीटर प्रति, ये 80 हो गया मीटर प्रति सेकंड में। तो टाइम बराबर में क्या हो जाएगा? टाइम बराबर में हो जाएगा 800 मीटर डिवाइडेड बाय 80 मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर से मीटर कट जाएगा 80 यानी कि 10। तो टाइम बराबर में क्या हो जाएगा? टाइम बराबर में हो जाएगा 10 सेकंड। तो दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। दो स्टेशन T1 और T2 एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार स्टेशन T1 से 8 AM पर चलना शुरू करती है और स्टेशन T2 की ओर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। फिर 10 AM पर एक दूसरी कार स्टेशन T2 से T1 की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है और दोनों कारें किस समय मिलेंगी? तो सबसे पहले दो स्टेशन हम ले लेते हैं। ये स्टेशन हो गया T1 और दूसरा स्टेशन हो गया T2। तो दो स्टेशन एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। दो स्टेशन है और एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। तो स्टेशन एक कार स्टेशन T1 से, तो एक कार है जो स्टेशन T1 से सुबह के 8 बजे यानी कि 8 AM पे चलना शुरू करती है और स्टेशन T2 की ओर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यानी कि स्टेशन T1 से T2 की ओर एक कार है जो सुबह के 8 बजे
45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है और 10 AM पर एक दूसरी कार स्टेशन T2 से T1 की ओर, अब सुबह के 10 बजे एक दूसरी कार स्टेशन T2 से T1 की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना शुरू करती है। तो दोनों कारें किस समय मिलेंगी? तो एक कार है जो T1 से 8 बजे सुबह के चलना शुरू करती है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो 1 घंटा में 45 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो 2 घंटा में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी? 2 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो सुबह के 8 बजे से 2 घंटे बाद कितना समय हो जाएगा? 2 घंटे के बाद 10 AM हो जाएगा, क्योंकि दोनों टाइम को हमको इक्वल करना रहता है। तो 8 बजे से 2 घंटे बाद 10 बज जाएगा और 10 बजे तक ये 90 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। 90 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है, तो 300 में से 90 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब कितना दूरी बच गया है? 210 किलोमीटर की दूरी शेष बच गया है। अब ये 210 किलोमीटर की दूरी को T1 जो है सो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और T2 जो है सो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। तो कितने समय बाद दोनों कारें किस समय मिलेंगी? तो समय निकालना है, तो टाइम बराबर में हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन स्पीड दोनों जो है सो विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों स्पीड को हम जोड़ेंगे। तो मान लेते हैं कि स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 हो गया। स्पीड 1 इसका हो गया, T1 से T2 की ओर जा रहा है और T2 से T1 की ओर जा रहा है, ये स्पीड 2 हो गया। तो दूरी कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया 210 किलोमीटर। 210 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया और स्पीड 1 45 किलोमीटर प्रति घंटा और प्लस का हो जाएगा कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों को जोड़ देंगे, 210 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 5 और 6 4 10 105। तो 105 दूनी हो जाएगा 210। तो दोनों कारें किस समय पे मिलेंगी? तो फिर दोनों कारें जो है सुबह के 10 बजे 10 AM पे चलना शुरू करती है और फिर 2 घंटे बाद कितना हो जाएगा? 2 घंटे बाद 12 बज जाएगा। तो दोपहर के 12 बजे वो दोनों दोनों कारें एक दूसरे से 12 बजे मिलेंगी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। 550 मीटर लंबी एक ट्रेन 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही 350 मीटर लंबी ट्रेन एक दूसरे ट्रेन को पार करने में इसे कितने सेकंड का समय लगेगा? तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 2 ट्रेन है, ये है ट्रेन A और ये हो गया ट्रेन B। तो 2 ट्रेन है और ये एक ट्रेन जो है 550 मीटर लंबी है और एक दूसरी ट्रेन जो है 350 मीटर लंबी है और एक ट्रेन 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है ट्रेन B की ओर और एक दूसरी ट्रेन है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है ट्रेन B से ट्रेन A की ओर। तो ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितने सेकंड का समय लगाएंगे? तो डिस्टेंस बराबर में हो जाएगा स्पीड और इनटू का हो जाएगा टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस जो हो जाएगा, डिस्टेंस यानी कि दूरी, दोनों ट्रेन A और B है उस दोनों का लंबाई को हम ऐड करेंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। डिस्टेंस हो जाएगा 550 और प्लस का हो जाएगा 350। स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में से दोनों को ऐड करेंगे 78 और 30 इनटू का टाइम हो गया। अब दोनों को 550 और 350 ये कितना हो गया? ये हो गया 900 मीटर हो गया। 78 और 30 कितना हो गया? ये हो गया 108 किलोमीटर प्रति घंटा। इनटू का कितना हो गया? इनटू का हो जाएगा टाइम।
900 मीटर बराबर में हो जाएगा 108, होने का हो जाएगा 5/18, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। इंटू का हो जाएगा टाइम, 18 छक्के हो जाएगा 108, 6 पंचे हो जाएगा 30, 900 मीटर बराबर में हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। इंटू का हो जाएगा टाइम, अब 30 दिया हो जाएगा 90, तो सेकंड और इंटू का टाइम, तो टाइम बराबर में क्या हो जाएगा, टाइम बराबर में हो जाएगा 30 सेकंड। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यदि तान्या 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और उसकी रेलगाड़ी 2 मिनट से छूट जाती है। हालांकि वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो वो रेलगाड़ी के आने से 3 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंच जाती है। तो तान्या द्वारा स्टेशन तक पहुंचने के लिए तय की गई दूरी कितनी है? तान्या 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो उसकी रेलगाड़ी 2 मिनट से छूट जाती है, यानी कि स्टेशन पे 2 मिनट लेट पहुंचती है। हालांकि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो फिर तान्या अपना स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, यानी कि स्पीड जो है 2 किलोमीटर बढ़ा देती है, तो वो ट्रेन आने से 3 मिनट पहले स्टेशन पे पहुंच जाती है। तो स्टेशन पे 3 मिनट पहले पहुंच जाती है तान्या। तो तान्या द्वारा स्टेशन तक पहुंचने के लिए तय की गई दूरी कितनी है? तो तान्या द्वारा स्टेशन तक पहुंचने के लिए तय की गई दूरी बराबर में हो जाएगा दोनों चालों का गुणनफल, यानी कि स्पीड 1 और इंटू का हो जाएगा स्पीड 2। दोनों चालों का गुणनफल, उसके बाद हो जाएगा दोनों चालों का अंतर और इंटू का हो जाएगा टोटल टाइम, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 मिनट पहले और 2 मिनट लेट और 3 मिनट पहले पहुंच जाती है। 6 इंटू का हो जाएगा 8 माइनस 6 इंटू का कितना हो जाएगा टोटल टाइम, 3 और 2 हो जाएगा 5 मिनट हो गया, लेकिन इसको आवर में कन्वर्ट करना है तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे, तो 8 छक्के हो जाएगा 48, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2, गुने का हो जाएगा 1/5, तो ये हो जाएगा 12 चौके हो जाएगा 48 और 2 दूना हो जाएगा 4। तो तान्या द्वारा स्टेशन से तय की गई दूरी हो जाएगा 2 किलोमीटर, और ऑप्शन नंबर 3 सही है। 20 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी 11 बजे ए से शुरू होती है और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर यात्रा करती है। दूसरी रेलगाड़ी दोपहर के 12 बजे बी से शुरू होती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए की ओर यात्रा करती है। तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से किस समय पर मिलेंगी? तो सबसे पहले हम 2 ट्रेन ले लेते हैं। ट्रेन ये हो गया ट्रेन ए और ये हो गया ट्रेन बी। तो 2 रेलगाड़ियां हैं और दोनों एक दूसरे से 420 किलोमीटर की दूरी पर है। तो एक रेलगाड़ी सुबह के 11 बजे ए से शुरू होती है। तो एक रेलगाड़ी सुबह के 11 बजे ए से शुरू होती है और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर चलती है। और फिर एक दूसरी रेलगाड़ी दोपहर के 12 बजे बी से शुरू होती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए की ओर बढ़ती है। इस दोनों में 11 बजे और 12 बजे 1 घंटा का फ़र्क है। सबसे पहले हम टाइम को इक्वल करेंगे। तो टाइम इक्वल करने के लिए दोनों का 12 बजे शुरू होना ज़रूरी है। तो 11 बजे 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो 1 घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो 1 घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, यानी कि 12 बजे वो 70 किलोमीटर चल चुकी होगी। तो अब बचेगा कितना? 420 में से 70 किलोमीटर चल ली है
350 किलोमीटर, जो 350 किलोमीटर की दूरी अब बच गई है। अब दोनों 12 बजे चलना शुरू करती है 70 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो डिस्टेंस बराबर में हो जाएगा स्पीड और इनटू का हो जाएगा टाइम। तो डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस दिया है 350 किलोमीटर का, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों ऐड हो जाएगा 30 70 और 30, और इनटू का हो जाएगा टाइम। 350 किलोमीटर बराबर में हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा, इनटू का हो जाएगा टाइम। हम 0 से 0 कट जाएगा, तो आवर बराबर में हो जाएगा 3.5 आवर। तो टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 3.5 आवर। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से किस समय पर मिलेंगी, तो 12 बजे चलना शुरू करती है 12 PM पे, और 3 यानी कि 3.5 घंटे के बाद 12 और 3 हो जाएगा 3:30 पर, शाम के 3:30 पर वो एक दूसरे से मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है।